आज का अपना ये क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर और बीएससी का सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 थर्ड यूनिट सॉरी फोर्थ यूनिट में से इंटीग्रेशन की बुक में से आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में आने के चांस बनते हैं इसके लिए। और देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू किसकी, किस चीज की। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, फिर इसकी सहायता से आगे किसको फाइंड करेंगे, इन दोनों को फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ज्ञात करेंगे। करना क्या होगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं, करना स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं 0 से पाई, इसको आई लेट कर लेते हैं और dx ओवर में 1 प्लस, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको कैसे करना है, सॉल्व करते हुए इसको आगे ले चलता हूँ। 0 से पाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी, और cos x को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू बटे में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, क्योंकि अपने फॉर्मूला जानते हैं cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओवर में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है। यहाँ यदि 2x होता है तो यहाँ क्या बन जाता है, x और x में डिवाइड, और यहाँ x है तो वो x बाई टू और x बाई टू में हाफ हाफ होना है। यहाँ 2x था तो उसका हाफ हो गया, यहाँ x था तो उसका हाफ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्लाई किया आपने, dx जो चल रहा है वो चल रही है। आगे से अपने बात करते हैं तो कैसे करेंगे, 0 टू पाई 1 ओवर में कितना हो जाएगा, इसको 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं, प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, क्लियर। और जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला गया, और देखो एलसीएम आएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ही तो आएगा, वो 1 प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है, सेक स्क्वेयर ही तो होता है, वो ऊपर चला गया, सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू ऐसे बन गया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक बात और देखें, ये चीज बन गई, अब इसको सोल्व करेंगे कैसे आगे, 0 से पाई, ठीक है, और अपने थोड़ा सा इसको और इजी बना लेते हैं। पर आ गया सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डिवाइड में ए बनेगा और यहाँ से बी बनेगा, तो ए प्लस बी तो अलग हो गया, और दोनों में टेन स्क्वेयर एक्स आ रहा है तो ए माइनस बी बन गया, और मल्टीप्लाई में टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू बन गया। इतनी बात में कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि ए का इससे मल्टीप्लाई भी होना था, बी का इससे मल्टीप्लाई भी होना था, दोनों में टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू कॉमन आ रहा था, यहाँ प्लस का ए माइनस का बी, क्लियर। अब करना क्या है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं इसमें, अगला स्टेप देखते हैं। करना क्या है कि टेन स्क्वेयर, इसको थोड़ा सा और इजी बना लो, पहले एक बार ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन ले लो, ए माइनस बी कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ ए माइनस बी नहीं है तो डिवाइड में आ गया, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ गया तो ये रह गया कितना, टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। बात क्लियर, ठीक है। ये चीज अपने से नॉर्मली वे में याद रखनी, इस तरीके से इसको स्टेप बनाना है। अब इसको क्या करना है तुमने, यहाँ मैं लिखता हूँ कैसे करना होगा इस स्टेप को आगे। 0 टू पाई सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डिवाइड में ए माइनस बी तो पढ़ा ही है, इसको चाहे बाहर लिख लो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए माइनस बी बाहर लिख लो, चाहे इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट ही तो है। और बच कौन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर में ए प्लस बी, अंडर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर लिख दिया और dx लिख दिया। कर सकते हैं, कोई भी संख्या अपने अंडर का तो स्क्वायर होती है, ये पूरी संख्या को मैंने क्या लिख दिया, इसके अंडर का स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ क्या करते हैं, माना टेन एक्स बाई टू को टी मान, और आंसर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इक्वल टू dt, और इसका आंसर 1 बाई टू भी आएगा साथ में बाहर, x का जो मल्टीपल होता है वो भी बाहर आता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 बाई, और यहाँ 2 बाहर आ गया, ऊपर वाला कितना हो गया dt, सारा गायब हो रहा है dt के साथ 3 में, और ये 2 उधर जा रहा है तो 2 dt के साथ आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 2 dt आ जाएगा सारा इसकी जगह, तो 2 और dt आ गया। नीचे लिखते हैं, नीचे क्या है, रूट में a प्लस बी, रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ t का स्क्वायर, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लिमिट चेंज होएगी,
पहले x की लिमिट थी, अब t के अंदर लेट किया तो t की लिमिट आ जाएगी। t की लिमिट क्या आएगी देखो, जब x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो tan जीरो, ये 0/2 जीरो ही आ जाएगा सारा, कोई दिक्कत ही नहीं। x की जब जीरो वैल्यू थी तो x की जीरो रख ली, tan 0/2 जीरो, tan जीरो जीरो ही होता है, ठीक है, तो जीरो आ गया। फिर इसके बाद बात करें पाई रखते हैं तो tan π/2 बन जाएगा, tan π/2 होता है इन्फिनिटी। बात क्लियर हो गई, tan 90 कितना होता है, अनंत होता है, हो जाएगा। अब आगे चलो, आगे क्या है, 2/2 a माइनस बी। अब ये ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाली फॉर्म बन गई, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और किसका फॉर्मूला होता है वो, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रेशन में tan इनवर्स एक्स, हम जानते हैं ना फॉर्मूला, tan इनवर्स सॉरी किसका, 1 में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x/a होता है प्लस c होता है, और आगे आता है 1/a भी साथ, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो x t का रिस्पेक्ट तो t आ गया, एक्स स्क्र, और a की जगह ये पूरा आ रहा है कांस्टेंट कोई ना कोई, इस पूरे का स्क्वायर। तो अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखो, 1/a, 1/a का मतलब ये पूरा 1/, और tan इनवर्स x/a, x की जगह t, a की जगह ये पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसको मैंने बाहर रख लिया क्योंकि इस पर तो लिमिट लगनी थी, लिमिट आएगी सिर्फ टी वाले स्टेप पे, क्योंकि टी की तो लिमिट थी, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट हो रहा था तो उसी की लिमिट होएगी। अब देखो क्वेश्चन को करते टाइम, 2 इसको ऊपर ले जाओ, कितना बन जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, कैसे देखो, ये a माइनस बी के ऊपर आधी पावर, ये a माइनस बी के ऊपर पूरी एक पावर, ठीक है, और ये अंडर रूट में था तो a प्लस बी के ऊपर भी आधी, a माइनस बी के ऊपर भी आधी, ठीक है, तो ये आधी पावर बच गई और यहाँ ऊपर आधी पावर बच गई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का अंडर रूट, a प्लस बी का अंडर रूट, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र का अंडर रूट। बात समझ आई, a प्लस बी a माइनस बी, बात क्लियर हो गई इस तरीके से। तो इजी वे में जाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड में होनी चाहिए आपकी। इन्फिनिटी रखता हूँ, tan अनंत, tan इनवर्स अनंत बन गया, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, अनंत के बटे में कुछ ही हो, सारा अनंत ही बन जाएगा, तो tan अनंत हो गया, माइनस tan इनवर्स, ये जीरो रखेगा तो सारा जीरो हो जाएगा, नीचे वाली लिमिट होती है, ऐसे ही रखते हैं, कितना आ जाएगा, 2 में अंडर रूट में a स्क्र माइनस बी स्क्र, और tan अनंत कितने पे आता है, 90 पे, ठीक है, तो इसको tan 90 लिख दूंगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। और जीरो कितने पे आता है, जीरो पे, तो आंसर हो गया 2 से 2 बाद में कैंसिल हो जाएगा, पाई में रूट में ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ रहा है, क्लियर। और अपने को प्रूफ क्या करना है, इसका आंसर और इसका आंसर ये लेके आना है, ठीक है। तो छोटा सा स्टेप है, कुछ इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। करना क्या होगा तुम्हें, अपने को क्या बनाना है, a प्लस बी कोस एक्स की होल स्क्वायर ना। अब देखो अपने पास इसका आंसर आ गया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट में 0 to पाई और dx ओवर में a प्लस बी कोस एक्स का आंसर आ गया जी, पाई ओवर में रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है। अब इसका अपने क्या कर लेते हैं, a के रिस्पेक्ट a के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं दोनों साइड, a के सापेक्ष अवकलन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर बनाना है, नीचे होल स्क्वायर कब बनती है किसी चीज की, 1/x का फॉर्म हो और उसका अवकलन करना है तो 1 माइनस का 1/x स्क्वायर बन जाता है, तो इसलिए अपने अवकलन करना है किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, क्योंकि a के सापेक्ष करेंगे तो ये कांस्टेंट माना जाएगा और इसका 1 हो जाना है, तो ऊपर 1 ही बचेगा, तो अपने पास 1 में ही सेम स्टेप बन जाएगा, माइनस होएगा तो माइनस कर दे देगा उसको, क्लियर। देखो कैसे करते हैं, a के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो 0 to पाई तो पड़ा रहने दो, अवकलन हो गया a के सापेक्ष, इसका 1 में a प्लस बी कोस एक्स का, और dx जो पड़ा है वो बाहर पड़ा रहने दो, यहाँ पर भी अवकलन होगा फिर a के सापेक्ष पाई ओवर में रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतनी बात क्लियर हो रही, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन करते हैं तो क्या बनता है, 0 to पाई, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x की फॉर्म है, ये a है, अब की बार हमारा चर, a के सापेक्ष कर रहे हैं तो a चर है हमारा, तो 1/x की फॉर्म में बैठा है, उसका अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/x की स्क्वायर आ जाता है, कर लिया अवकलन।
और इसका आगे अवकलन करेंगे तो ए का ए के रिस्पेक्ट एक, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो, तो सिर्फ एक ही बचना था, ऊपर एक लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। और इक्वल में करते हैं तो पाई तो बाहर आ गया, ए के रिस्पेक्ट करना है तो नीचे वाला अंडररूट में 1/x की फॉर्म में, तो 1/x की फॉर्म में तो इसका तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ उसको इक्वल में, पाई तो आ गया बाहर, इसका करेंगे तो 1/x की फॉर्म, 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x की स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर हो गई। अब इसकी स्क्वायर हो गई, आगे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी तो करना है, ए के रिस्पेक्ट तो कितना आएगा, ए स्क्वायर का हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, सॉरी अभी अंडररूट का भी करना है, अंडररूट का भी करना है, पहले तो 1/x का फॉर्म था, 1/x उसका होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, अभी अंडररूट का भी करना है, अंडररूट का कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, अब अंडररूट का करेंगे तो 1/2 अंडररूट, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी करना है तो 2a हो रहा है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, अब नीचे देखो पावर एक तो स्क्वायर से अंडररूट कट गई तो कितनी सिंगल पावर, और नीचे कितनी, और इक्वल में माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया पाई a ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये एक पूरी पावर ये थी, एक आधी पावर ये 3/2, यही प्रूव करना था अपने, कर पाएंगे। अब देखो यहाँ जहां ए के सापेक्ष अवकलन किया था, इसी कंडीशन में यदि अपने बी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो बी के सापेक्ष ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो जब मैंने 1/x का किया था तो 1/x स्क्वायर बनेगा ही, ठीक है। तो अब की बार बी के जो भी पार्ट को कर रहे हैं इसका 0 हो जाएगा, और इसका आगे करेंगे तो बी का 1 हो जाएगा, cos x तो पड़ा रहेगा ना, तो वो cos x ऊपर भी आएगा, तो वो ये वाला पार्ट बना, ठीक है। इस साइड में जो भी होगा बी के रिस्पेक्ट में बी आ जाएगा, बाकी तो नीचे वाला सेम ही बनना है, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से अपने इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, और फिर भी कोई दिक्कत लगती है, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से फिर आगे बता देंगे डिटेल से, ठीक है। करके देखेंगे, बड़े क्वेश्चनों के अंदर आते हैं ये भी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।